हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, जो कि आपका हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उसकी 2 वीडियो हमने न्यूमेरिकल्स की भी डाल दी हैं अभी, और उसकी न्यूमेरिकल्स की सीरीज हम अलग चला रहे हैं और साथ में थ्योरी के अलग। तो इसमें आपका दूसरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर को हम पूरा 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस वाली वीडियो में आज हम वैद्युत विभव समझेंगे, इसकी परिभाषा, मात्रक, ये राशि कैसी होती है, फिर इसके बाद हम विभवांतर समझेंगे, फिर इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम वैद्युत विभव की परिभाषा बनाएंगे। तो वैद्युत विभव हेडिंग डालना है आपको और उसकी परिभाषा लिखनी है। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लिंक वहां से आप डाउनलोड कर लेना। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी सभी की तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉडल पेपर, अनसोल्ड पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, सारा कुछ आपको फ्री प्रोवाइड करा जाएगा। और चैनलों की तरह नहीं है यहाँ पर कि हमारा 500 रुपये का कोर्स ज्वाइन करो या 1000 रुपये का ज्वाइन करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेपर तक, दिसंबर तक सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो भी पीडीएफ के साथ, वो भी टेस्टों के साथ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि हमसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम और अच्छा आपको इंप्रूवमेंट करके और अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से टाइप किए हुए विद आपकी जो, जैसे हमने अलग अलग किताब बना रखी है, इस तरीके से वो सारा कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम वैद्युत विभव की परिभाषा जानेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा से पहले आपको थोड़ा सा जान लें परीक्षण आवेश क्या होता है। ये परीक्षण आवेश जो होता है, एक बहुत ही सूक्ष्म धन आवेश होता है, बहुत सूक्ष्म धन आवेश होता है, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। वास्तव में ये कोई वास्तविक आवेश नहीं होता है, ये केवल एक कल्पना मात्र होता है। आपसे कोई पूछ ले प्रैक्टिकल में, एग्जामिनर पूछ ले भाई धन परीक्षण आवेश क्या वास्तविक आवेश है, बोलोगे नहीं सर, ये केवल काल्पनिक आवेश हमने कल्पना करके बनाया था कि हम एक दूसरे आवेश के पास एक दूसरा काल्पनिक आवेश लेकर आए तो उस पर क्या होगा। इस तरीके से केवल प्रैक्टिकल करने मात्र, फॉर्मूला बनाने के मात्र, डेरिवेशन करने के मात्र यूज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसकी परिभाषा बन गई वैद्युत विभव की परिभाषा कैसे। देखिएगा, ये यहाँ पर क्या है, अनंत है आपका। ठीक है, अनंत जैसे इनफाइनाइट। तो यहाँ से और एक आवेश यानी परीक्षण आवेश का मान ले लिया मैंने एकांक। ठीक है, और ये क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक लाने में W1 कार्य किया जा रहा है, तो वो W1 ही क्या कहलाएगा, आपका ए बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। यहाँ पर कुछ दूसरा कार्य, कुछ और कार्य किया जा रहा है, तो वो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी जिस भी बिंदु पर लेकर आएंगे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब एक बार और मेरे साथ बोले, परिभाषा क्या हो गई कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड परिभाषा बोलोगे तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर होगी परिभाषा? आपको इससे ज्यादा सिंपल कहीं पर भी नहीं मिल सकती आपको परिभाषा। इसका जो फॉर्मूला देखिएगा, जो चीज एकांक करते हैं हमेशा उसका भाग करते हैं, तो यानी कि किए गए कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, तो एकांक परीक्षण आवेश का मैंने बात कर दिया, W/Q0। ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो कि न्यूमेरिकल्स में लगेंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक चीज और पता चल गई कि ये इसका मात्रक क्या बनेगा। W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या हम इसको एक वर्ड में बोले तो वोल्ट। तो इसका वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्लियर होगी बात? अब आगे की बात करते हैं, जूल कभी मत भूल। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब ये क्लियर होगी। अब ये विमा इसकी क्या होती है, विमा आपकी होती है, देखिएगा आपको ml² T-2 आपका देखिएगा, जो ये कार्य है आपका W। देखिए विमा कैसे बनती है, W/Q0 है। Q की विमा क्या होती है, AT होती है, यानी कि आवेश की विमा। W की विमा क्या होती है, ml² T-2।
जब ये ऊपर जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो माइनस की एक आ जाएगी, तो माइनस की 2 की जगह माइनस 3 हो जाएगी, ए ऊपर जाएगा -1, तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी -3। आप लिखना चाहो तो कार्य की विभव ये और आवेश की विभव ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये राशि कैसी होती है, ये अदिश राशि होती है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आपका हम ये क्लियर हो चुका है, तो अब हम यहाँ से हम 1 वोल्ट की परिभाषा भी बना देते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, जैसे हमारा ये है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा देखिएगा, जैसे जूल प्रति कूलम को ही तो वोल्ट कह रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट बराबर, वोल्ट को हम जूल प्रति कूलम बोल रहे हैं, जूल प्रति कूलम। और ये जूल क्या था, आवेश का मात्रक था, और ये क्या था, कार्य का मात्रक था, ये क्या था, आवेश का था, ठीक है, यानी कि परीक्षण आवेश, ठीक है। और ये अब मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे भी एक से कोई फर्क नहीं पड़ा, कि गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिएगा परिभाषा बन गई कि 1 कूलम परीक्षण आवेश को या 1 कूलम धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य का मान 1 जूल मिलता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है, राइट। समझ में आ गई बात। एक बार और मेरे साथ बोलिए कि 1 कूलम परीक्षण आवेश, या बोल दीजिए धन परीक्षण आवेश, 1 कूलम धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य का मान 1 जूल आता है या 1 जूल प्राप्त होता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट की परिभाषा आ गई समझ में। तो आपको कोई पूछ ले, मैं कहूँ 1 कूलम आवेश है मेरे पास में, 1 कूलम धन परीक्षण आवेश है, 1 कूलम धन परीक्षण आवेश को मैं अनंत से लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर 1 बिंदु पर लाने पर 1 जूल कार्य हो गया, तो इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। यहाँ पे आपका 1 जूल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1.5 जूल है, तो यहाँ पर 1 वोल्ट नहीं होगा। 1 वोल्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पर 1 वोल्ट मतलब 1 क्या मिल जाए आपको, 1 जूल कार्य मिल जाए। तो 1 कूलम धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट प्राप्त हो जाए, उसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है। समझ में आ गई बात। अब आपसे कोई चलता फिरता पूछ ले क्या भाई 1 वोल्ट को हम तुम कैसे परिभाषित करोगे, एग्जामिनर आपसे पूछ ले प्रैक्टिकल में, तो आप कहोगे सर हम पहले लेंगे 1 कूलम धन परीक्षण आवेश, उसे अनंत से लेकर आए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जहां पर भी हम लेकर आए तो वहां पर किया गया कार्य का मान 1 जूल मिल जाए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट हो जाएगा। उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात परिभाषा। अब बात कर लेते हैं हम विभवांतर की। सिंपली आपको विभवांतर भी ऐसा ही है, बस सिंपल सा आपको क्या है, जैसे कि आप ऐसा समझिएगा, ये आपका कोई यहाँ पर आवेश रखा है, तो यानी इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को कितना, वही है एकांक आवेश कह दीजिए, और या एकांक परीक्षण आवेश कह दीजिए। एकांक परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, उसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। राइट, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर है, दोनों की परिभाषा थोड़ी सी अंतर है, बाकी दोनों मतलब एक ही है, विभव प्लस अंतर, दोनों के विभव का अंतर। ठीक है, यहाँ पे कार्य, यहाँ पे कार्य, दोनों के कार्य को हम अंतर निकाल देंगे तो दोनों के बीच में क्या निकल जाएगा, विभवांतर निकल जाएगा। विभव का अंतर दोनों बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। राइट, और सिंपल परिभाषा, इससे ज्यादा सिंपल और क्या लगेगा, दो बिंदुओं के बीच के या दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य मिलता है, उसी को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी एक कूलम आवेश को यहाँ पे ले जाऊं और यहाँ पे ले जाऊं, तो इन दोनों के बीच में जो कार्य मिलेगा हम उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। राइट, अब ये सब कुछ खत्म, एक तो न्यूमेरिकल्स करते हैं उन पे, और बहुत ही प्यार से हमको देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.4 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। यानी कि क्या दिया है, सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते समय आप क्या निकालते हो, आप सबसे पहले क्या निकालते हो, क्या दिया है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिएगा आपको छांट लीजिएगा। इसमें एक तो आवेश दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है, 3.4 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, सी लिख दिया मैंने। और एक आपको क्या दे रखा है, इसमें एक चीज दे रखी है, इतने जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है, 1.7 गुणा 10⁻⁻5, इतने जूल कार्य करना पड़ रहा है। और आपसे वैद्युत विभव का मान आपसे पूछा है, तो वैद्युत विभव का मान पूछा है। देखिए सिंपली आपको क्या करना, वैद्युत विभव का मान आपको क्या बताया था, Q0 लिखा था। अब जब न्यूमेरिकल करते समय आप Q0 नहीं Q लगाओगे आप सिंपली, तो आपका देखिएगा W का मान कितना दे रखा है, W का मान आपको दे रखा है 1.6 इतना, और आपका ये कितना दे रखा है, 3.4 गुणा 10⁻⁻7, ये चीज दे रखी है। अब देखिएगा सिंपली आपको ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। अब देखिएगा और ये ऊपर लेके जाओगे तो मतलब ये कितना हो जाएगा, एक गुणा 10⁻, ये -5 है, ऊपर जाएंगे ये -5, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इसमें इसका भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, गुणा 10⁻, ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻2 बचेगा। समझ में आ गई बात, 5 7 में से 5 गए 2, 7 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और सिंपली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.5 गुणा, इसका मतलब है 100, 10⁻2 का मतलब क्या है 100, और 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 50। V है तो क्या हो जाएगा इतना, ये वोल्ट निकल आएगा, विभव इतना निकल आएगा आपका। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, इसका मतलब क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, इसका मैं मिटा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि यदि दो बिंदुओं A और B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं A और B, तो इनके जो विभव हैं, आपके विभव दे रखे हैं, दोनों के विभव VA दे रखा है 2 वोल्ट, और आपका VB कितना दे रखा है आपका, ये 4 वोल्ट दे रखा है। और आपका इनके बीच में कार्य भी दे रखा है आपका इतने आवेश, यानी Q बराबर कितना दे रखा है आपका, Q बराबर दे रखा है 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपने पूछा है इसके बीच में कार्य कितना होगा, सिंपली कार्य निकालना है आपको। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कार्य को बदल दूं तो 8 गुणा 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, W निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा था विभव V बराबर विभवांतर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर, और अंतर को हम V2 - V1 कह सकते हैं, या फिर दोनों के बीच का अंतर है dV लगा सकते हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, या VV - VA ऐसे लिख सकता हूँ विभवांतर। ठीक है, यानी कि VV - VA बराबर वही फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये कितना 4 दे रखा है, माइनस ये 2 दे रखा है, और ये W आपसे निकालना है, और Q का मान दे रखा है कितना है, 8 गुणा 10⁻⁻6। 2 में ये कितना चला जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे बराबर, और देखिएगा ये इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगी, 8 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 बराबर ये W, इधर W बचेगा, W का मान निकल आया आपका, सिंपली क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका 16 गुणा 10⁻⁻6, इतने जूल निकल आया। या आप लिख सकते हो, इसको माइक्रोन बोलते हैं, 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो जूल। ठीक है ना, माइक्रो जूल, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ करें अपना रुख, तो अगला सवाल करते हैं। इसको अगला जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
कार्य कितना होगा। मतलब क्या कह रहा है कि आपका दो बिंदु हैं और दोनों के बीच की कितनी है 0.5 मीटर दूरी है, ठीक है, ए और बी, और इनके बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर दे रखा है ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है 50 वोल्ट है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, और एक चीज और दे रखी है आपकी 50 वोल्ट दे रखा है और 2 कूलम आगे, क्यू बराबर कितना दे रखा है 2 कूलम दे रखा है, डब्ल्यू पूछा है। तो आप जानते हो डेल्टा वी जो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू डी वी हो जाएगा। क्यू का मान कितना 2 दे रखा है, इसका मान दोनों के बीच का विभवांतर 50 दे रखा है, 50 गुणा 100 कितना हो जाएगा 100 जूल, इतना कार्य हो जाएगा 100 जूल। समझ में आती बात, सिंपली आपको कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल आपसे ये मिटा दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर कर दूंगा अगला सवाल। अगर एक सवाल और मैं करा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में ये खत्म करता हूँ मैं। एक किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी कि अल्फा कण है, ठीक है, अल्फा कण को कितने वोल्ट से विभवांतर, यानी विभवांतर आपको दे रखा है, विभवांतर डेल्टा वी दे रखा है आपका कितना है, डेल्टा वी दे रखा है आपका 10 वोल्ट के विभवांतर से इसको ले जाया जाता है। तो इसमें क्या है, किए गए कार्य की मान ज्ञात करो, ठीक है, सिंपली आपको ये निकालना है। तो देखिएगा अल्फा कण के डब्ल्यू बराबर देखिएगा यही फॉर्मूला है क्यू इंटू डी वी। अल्फा कण दे रखा है तो आवेश आपको पता होना चाहिए, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना होता है अल्फा का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का ही 2 गुना होता है आवेश किस पर, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश की मैं बात करूं तो कितना होता है, यानी 2e, और 2 गुना ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, इतना क्लियर है ये। और विभव कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10 की पावर 1, 10 से 1 कट जाएगा 18, इतना जूल आ गया। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि आप विभवांतर और विभव दोनों के न्यूमेरिकल्स भी समझ गए होंगे, परिभाषा समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे हम डेरिवेशन कराएंगे इसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और विभव के डेरिवेशन है जितने भी, वो खत्म करा देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है।